नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुक्र का प्रेम, मंगल का बल, 100 गुना बलशाली होंगे मंगल। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल, जो आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा के कारक होते हैं, 3 अक्टूबर प्रातः 7:20 पर राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि तुला राशि में गोचर कर चुके हैं और 16 नवंबर तक तुला राशि में ही गोचर करेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करके स्वराशि वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। पूरे 44 दिन तक मंगल होंगे महाबलशाली। कैसे? जरा सोचिए। जीवन के सफ़र में अगर आपको एक सच्चा मित्र मिल जाए, और मित्र भी कैसा? ग्रहों के राजा सूर्य के जैसा, तो कैसे नहीं बढ़ेगा आपका बल। जीवन में आने वाली हर समस्या को सुलझाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए एक गुरु मिल जाए, और गुरु भी कैसा? देवगुरु बृहस्पति के जैसा, तो आपका बल तो 100 गुना बढ़ेगा ही। मंगल के साथ यही होने जा रहा है। 3 अक्टूबर को मंगल तुला राशि में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर को सूर्य भी तुला राशि में आ जाएंगे और मंगल को सूर्य का बल प्राप्त होगा। यहाँ पर केतु का गोचर पहले से ही है, जो मंगल जैसा ही कार्य करते हैं, और अगर केतु कुंडली में अच्छे हुए तो व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुँचा देते हैं, क्योंकि केतु का अर्थ ही होता है बुलंदी या ऊंचाई। तुला राशि में गोचर करते हुए मंगल पर देवगुरु बृहस्पति की दिव्य दृष्टि का प्रभाव रहेगा, और सबसे बड़ी बात, शुक्र मंगल में 3-11 का संबंध बनेगा। मंगल से लाभ स्थान पर होंगे शुक्र 3 नवंबर तक, और इस तरह मंगल को सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों का बल प्राप्त होगा, और महाबलशाली होकर मंगल आपके जीवन में उन्नति, लाभ, धन, मान सम्मान लेकर आने वाले हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय तो बताऊंगा ही, केतु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध, और बुध का गोचर इस समय कुंडली के चतुर्थ भाव में है। मंगल का गोचर पंचम भाव में है। देवगुरु का गोचर लाभ के भाव में है, और मंगल और गुरु में सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है। 18 अक्टूबर को सूर्य भी मंगल के साथ गोचर करेंगे, और यहाँ पर केतु का गोचर पहले से ही है। शुक्र का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब यहाँ पर देखिए, मंगल को सूर्य का लाभ मिल रहा है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु से लाभ मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, आप मंगल से काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मंगल से 11वें स्थान पर हैं शुक्र। तो शुक्र से मंगल को लाभ मिल रहा है। अब यहाँ मंगल आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी होकर के 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव जो होता है कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है। संतान का, शिक्षा का, लव रिलेशंस का, आपके इष्ट देव का, पूर्व संचित कर्मों का भाव होता है ये पंचम भाव। पंचम भाव से लॉटरी, शेयर, इन सब से लाभ का भी विचार किया जाता है। संतान का भाव होता है पंचम भाव, शिक्षा का भाव होता है पंचम भाव। यहाँ पर मंगल पंचम भाव का संबंध लाभ के भाव से बना रहे हैं। मंगल छठे भाव का संबंध लाभ के भाव से बना रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा का, पंचम भाव संतान का, छठा भाव नौकरी का, छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का,
पंचम और छठे का भी संबंध बन रहा है और 18 तारीख से तो ये संबंध और भी मजबूत हो जाएगा जब सूर्य मंगल के साथ आ जाएंगे। छात्रों के लिए जो मिथुन राशि के हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, अगर उनकी कुंडली में, उनकी जन्म कुंडली में इस समय मंगल बलवान हुए और अगर मंगल का गोचर जन्म कुंडली में मंगल पंचम में है या छठे भाव में है, तो इस समय नौकरी प्राप्त करने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। खास करके अगर आप रक्षा क्षेत्र में, आर्मी, एयरफोर्स में, मिलिट्री में, नेवी में, पुलिस विभाग में नौकरी की तलाश में हैं, सफलता का योग बनेगा। गेम्स और स्पोर्ट्स में हर तरह की कंपटीशंस को पार करके आप आगे निकलेंगे। ये मंगल का प्रभाव होता है। मंगल के प्रभाव से आप सूर्य भी हैं, सूर्य और मंगल दोनों के प्रभाव से आप प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, या फिर मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी जॉब मिलने का प्रबल योग बन रहा है। पंचम भाव लव रोमांस का होता है, लेकिन मंगल लव रोमांस के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इस समय जो स्थिति है उसमें मंगल और शुक्र का संबंध बन रहा है। मंगल को शुक्र से लाभ मिल रहा है। जब भी कुंडली में मंगल और शुक्र का संबंध बनता है, मंगल का गोचर शुक्र की राशि में है, तो उस समय क्या होता है कि मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ जाता है। तो मंगल जो हैं वो रिलेशंस को बहुत मजबूत करेंगे। और चूंकि सप्तम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि लाभ के भाव में बैठे हैं, तो इस समय आपको विवाह का भी योग बनेगा। विवाह से आपको लाभ भी होगा। मिथुन राशि के जातकों के स्वामी बुध हैं और भाग्य भाव के स्वामी जो हैं वो शनिदेव हैं। शनिदेव का गोचर कुंडली के भाग्य के भाव में है, अपनी ही राशि में। तो यहाँ पर आपको भाग्य भी साथ देगा और भाग्य के साथ देने से आपको कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई नौकरी जरूर मिलेगी अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल सूर्य मजबूत स्थिति में हुए। पंचम भाव में मंगल आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि करेंगे, गतिशील बनाएंगे और आपके उत्साह में वृद्धि करेंगे। सूर्य आपकी बुद्धि को तीव्र करेंगे। गुरु की दृष्टि पड़ने से ज्ञान बढ़ेगा आपका। इसका प्रभाव ये होगा कि आप अगर मेडिकल के क्षेत्र में हैं या कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर आप बहुत कुछ ऐसा नया खोज करके ले आएंगे जिससे आपको नाम भी मिलेगा, यश मिलेगा, धन की भी प्राप्ति होगी। मंगल और शुक्र के प्रभाव से आप रोमांटिक नेचर के होंगे, लेकिन आपको अपने पार्टनर से बड़ी उम्मीदें होंगी। परिवार के सदस्यों के लिए, दूसरों के लिए आपके अंदर सम्मान की भावना होगी और कभी भी आप बीते हुए कल को याद नहीं करेंगे, वर्तमान में ही रहेंगे और बिना किसी पछतावे के जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर संतान की प्राप्ति होती है तो संतान में भी असाधारण बुद्धि और कौशल होगा। शुक्र और मंगल का संबंध विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ा देगा। रिलेशंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा गंभीर होंगे, लेकिन अगर धोखा मिला तो हिंसक भी हो जाएंगे। आपकी बुद्धि, आपकी स्किल दूसरों से अलग होगी। अचानक से धन की प्राप्ति होगी, अचानक से कोई अच्छा गुरु मिलेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होगी। गेम्स में, टूर एंड ट्रेवल्स में, यात्राओं में
आपकी रुचि बढ़ेगी और हो सकता है कि कहीं पर आप घूमने के लिए किसी टूरिस्ट प्लेस पर भी जाएं। यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी भी हैं मंगल, लाभ के भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं और अपने मित्र पर दृष्टि डाल रहे हैं। जब आप अपने मित्र को देखते हैं जरा सोचिए कितनी खुशी, कितना उत्साह होता है। तो मंगल के अंदर, सूर्य के अंदर और गुरु के अंदर, तीनों के अंदर उत्साह होगा, खुशी होगी। जब खुशी होगी तो आपको भी खुशी बांटेंगे। 11वां भाव आपकी इनकम का घर होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का घर होता है, आपके लाभ का घर होता है। और 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह जब गोचर करता है तो हर तरह का लाभ देता है। संतान का, शिक्षा का, धन का लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का लाभ, हर तरह का लाभ गुरु प्रदान करते हैं। और मंगल के बारे में कहा गया है कि लाभे प्रभूत धनवान, अर्थात जिस कुंडली में मंगल लाभ के भाव का स्वामी हो या मंगल लाभ के भाव में गोचर करे, वो इतना धनवान होता है कि उसके धन के प्रभाव से ही उसके शत्रु भी उसके आगे नतमस्तक होते हैं। तो मंगल आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे। हालांकि क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है। मित्र आपके कम होंगे, लेकिन जो होंगे वो सच्चे मित्र होंगे। वो मौके पर आपकी मदद करेंगे, वो आपको कोऑपरेट करेंगे। और यहाँ पर गुरु गोचर कर रहे हैं, आप अपने गुरु का, अपने वृद्धों का सम्मान करेंगे और इससे आपको लाभ होगा। मंगल और सूर्य के प्रभाव से आपके अंदर राजसी गुण उत्पन्न होंगे। हालांकि संतान के जन्म में देरी हो सकती है, लेकिन जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य आप निर्धारण करेंगे। आपके सपने बड़े बड़े होंगे और उसको आप पूरा भी करेंगे। सोशल सर्विस में हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि छठे भाव का भी संबंध 11वें भाव से बन रहा है। छठा भाव सोशल सर्विस का होता है और 11वां भाव आपके सोशल रिलेशंस का होता है। मंगल छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव में मंगल अत्यंत शुभ होते हैं, कुंडली को नैसर्गिक बल प्रदान करते हैं, आपकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी आपकी और स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। मंगल आपको ऊर्जावान और एक्टिव बनाएंगे। छठे भाव में मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, तो शत्रुओं को पराजित करेंगे और हर तरह की प्रतियोगिता में आप आगे निकलेंगे। क्योंकि छठे भाव में जब मंगल होते हैं तो मंगल के अंदर आपको राजा बनाने की शक्ति होती है, उच्च पद प्रदान करेंगे, कर्ज मुक्त जीवन प्रदान करेंगे मंगल आपको। कोई कर्ज है तो उतर जाएगा, क्योंकि शुक्र से मंगल को लाभ मिल रहा है। हाँ, ये है कि अगर मंगल आपकी कुंडली में खराब हुए, ये स्थितियां तो तब हैं जबकि मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं। खराब हुए तो वित्तीय संकट भी आ सकता है, कभी कभी कोई लीगल प्रॉब्लम भी आ सकती है, खास करके प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद बन सकता है और एम्प्लॉइज़ का, आप नौकरों का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर मंगल और केतु दोनों साथ साथ गोचर कर रहे हैं। केतु 30 अक्टूबर तक रहेंगे, इसके बाद केतु जो है वो चौथे भाव में चले जाएंगे। फिर आपको अचानक से प्रॉपर्टी का लाभ दिला देंगे केतु। यहाँ पर केतु अगर अच्छे हैं तब तो आपको बुलंदी पर पहुँचा देंगे, ऊंचाई पर पहुँचा देंगे, क्योंकि केतु का अर्थ ही होता है बुलंदी और या ऊंचाई। लेकिन अगर ख़राब हुए, केतु खराब हुए, मंगल भी खराब हुए तो क्या होगा? मंगल आपकी जल्दबाजी, आपके त्वरित निर्णय की क्षमता को शो करते हैं और जल्दबाजी में आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। रिस्क लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे और आप जो रिस्क लेंगे उसमें आपको नुकसान हो सकता है। केतु डिटैचमेंट के कारक, अलगाव के कारक, विरक्ति के कारक, रुकावट के कारक होते हैं। अगर मंगल केतु खराब हुए तो स्वास्थ्य को खराब करेंगे, चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं घटित होंगी, ऑपरेशन भी हो सकता है,
भूमि संबंधी विवाद बढ़ सकता है, संतान के लेकर चिंता बढ़ेगी, मित्रों का सहयोग नहीं मिलेगा। और मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो विघ्न, बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां भी बढ़ेंगी। चोट चपेट, एक्सीडेंट्स और ऑपरेशन का विशेष भय रहेगा। तो इसके लिए एक तो पहली बात ध्यान रखें कि वाहन चलाते समय सावधान रहें। कोई ऑपरेशन कराना हो तो 30 अक्टूबर तक टाल दीजिए, और अगर ज़रूरी है तो फिर आप मंगल और केतु का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं।
साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।